तो दोस्तों आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं जो अपने आप में एक मास्टरपीस है। आज हम एक बेहद ही पावरफुल 2 मिनट की अल्ट्रा सिनेमैटिक वर्टिकल स्क्रिप्ट का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा नैरेटिव जो भगवान शिव की अपार ऊर्जा, उस रहस्य और उस गहरे डर को दिखाता है। ये कोई आम स्क्रिप्ट नहीं है। इसे डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि इसे देखते हुए एकदम रोंगटे खड़े हो जाएं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर इतना बड़ा सिनेमैटिक जादू रचा जाता है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा इसे एक लाइन पे गौर फरमाइए। जब महादेव आते हैं दुनिया हिल जाती है। मतलब ये सिर्फ एक डायलॉग भर नहीं है, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। एकदम शुरुआत में ही ये आपके दिमाग में एक इंटेंस मूवी लेवल टोन सेट कर देता है। ये साफ कर देता है कि आगे जो होने वाला है वो इंसानी समझ से बहुत परे है। अब यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है, भगवान शिव की उस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस खौफ और उस गहरी भक्ति को सिर्फ एक 9:16 की छोटी सी वर्टिकल स्क्रीन पर, वो भी महज 2 मिनट में कैसे उतारा जाए। किसी भी डिजिटल स्टोरी टेलर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दर्शक 1 सेकंड के लिए भी पलक न झपकाए। तो इसे अचीव करने का पहला कदम है द एटमॉस्फेरिक हुक, यानी एकदम डार्क सिनेमैटिक माहौल तैयार करना। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि रात का घना अंधेरा है, भयंकर तूफान चल रहा है, लगातार बिजलियां कड़क रही हैं और एक अकेला आदमी एक प्राचीन शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। ये दृश्य आपको सीधे उस अकेलेपन और प्रकृति की भयानक शक्ति के बीच लाकर खड़ा कर देता है। और इसी डरावने माहौल के बीच एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजती है। लोग कहते हैं महादेव सिर्फ उन्हें दिखते हैं जिनको वो खुद बुलाना चाहते हैं। उफ, ये लाइन सुनते ही एक अलग लेवल का मनोवैज्ञानिक हुक क्रिएट होता है। इससे तुरंत ये हिंट मिलता है कि वो व्यक्ति वहां भटक कर नहीं आया है, बल्कि उसे स्वयं भगवान ने वहां बुलाया है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जिसे हम एस्केलेटिंग डिवाइन सस्पेंस कह सकते हैं। ये स्क्रिप्ट सीधे सीधे सब कुछ सामने नहीं रख देती, बल्कि ये बहुत ही चालाकी से एक एक करके तनाव बढ़ाती है और आपको उस रहस्य की गहराइयों में खींचती चली जाती है। अब देखिए ये सस्पेंस बढ़ता कैसे है। मंदिर के अंदर कोई नहीं है, फिर भी हवा से घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। अचानक से सारे दिए स्वतः चल उठते हैं। हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजने लगती है और बाहर आसमान में चांद एकदम लाल हो जाता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स खतरे और उत्सुकता को कई गुना बढ़ा देती हैं। और तभी इन सब के बीच वो अदृश्य डरावनी आवाज कहती है, वापस चले जाओ। सोचिए ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन है। एक तरफ प्रकृति और डरावनी आवाजें वापस जाने को कह रही हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा अलौकिक खिंचाव है जो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। अंदर जाने पर उस व्यक्ति को धूल में सनी एक पुरानी किताब मिलती है। जैसे ही वो उसे खोलता है, धूल उड़ती है और वहां एक भयानक चेतावनी लिखी होती है। जब पाप हद पार करता है, महादेव स्वयं आते हैं। ये कोई मामूली सीन नहीं है, ये कहानी में एक बहुत बड़ी अर्जेंसी और गहराई जोड़ देता है। तो अब आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम फेज, द कॉस्मिक क्लाइमैक्स। यहां आकर कहानी अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है। मंदिर की गहराइयों से अचानक डमरू की आवाजें आने लगती हैं और अंधेरे में भारी कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां दर्शक की सांसें सच में थम जाती हैं। और फिर आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा विजुअल पे ऑफ। महज 1 सेकंड के लिए शिवलिंग के ठीक पीछे भगवान शिव की एक विशाल परछाई नजर आती है। नीली चमकती आंखें और एक इतनी भारी दैवीय आभा कि वो इंसान उस शक्ति के आगे रोते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। ये 1 सेकंड का दृश्य सीधे रूह को छू लेता है। लेकिन जरा सोचिए, जो शक्ति अनंत है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है, उसे विजुअल्स के जरिए कैसे दिखाया जाए? एक तरफ एक डरा हुआ इंसान है और दूसरी तरफ वो विशाल शक्ति। इन दोनों का बैलेंस स्क्रीन पर कैसे बने? इसका जवाब हमें इन विजुअल्स में मिलता है। स्क्रिप्ट एक इंसान के सांसारिक डर को सीधे जोड़ती है इन अनंत दिव्य दर्शनों से। कैलाश पर्वत, नंदी, त्रिशूल, सर्प और भगवान शिव के चारों ओर घूमती हुई पूरी की पूरी आकाशगंगाएं। ये कंट्रास्ट इतना शानदार है कि ये इंसान के छोटेपन और ईश्वर की विशालता को एक साथ महसूस कराता है। मंदिर जोर जोर से कांपने लगता है, हवाएं दरवाजों को तोड़ती हुई अंदर आती हैं और तभी एक बहुत ही गहरी और बहारी आवाज गूंजती है, अहंकार ही विनाश का कारण है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मॉरल है। ये आवाज
और ये विस्फोटक तूफान मिलकर एक ऐसा इम्पैक्ट बनाते हैं जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अब बात करते हैं तकनीक की, यानी ऑडियो और विजुअल मास्टरी। आप सिर्फ कहानी लिखकर ऐसा अनुभव नहीं दे सकते। इस लेवल का इम्पैक्ट पैदा करने के लिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक और हाई एंड टेक्निकल डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इन एलिमेंट्स को देखिए, हाइपर रियलिस्टिक शैडोज और वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग, यानी धुएं के बीच से आती हुई रोशनी, साथ में एकदम असली लगने वाली बारिश, और जब इसके साथ डीप सिनेमैटिक साउंड ट्रैक, भारी बास वाले डमरू के इम्पैक्ट्स और इमोशनल क्वायर जुड़ते हैं ना, तो ये वो फॉर्मूला बन जाता है जो फिजिकली रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी कहानी सिर्फ शोर और एक्शन के दम पर दर्शकों को रोककर नहीं रख सकती। इसके लिए जरूरी है क्रिएटिंग इमोशनल रिटेंशन, यानी टोन में अचानक बदलाव करके दर्शकों की भावनाओं को कैसे पकड़ा जाए। इस कॉन्सेप्ट को इस तुलना से समझिए। एक तरफ देखिए सबसे चरम तूफान, विस्फोटक हवाएं, कांपती धरती और भौंकते कुत्ते, और दूसरी तरफ ठीक उसी सेकंड जब वो भक्त आंखें बंद करके हर हर महादेव बोलता है, एकदम सन्नाटा, शोर का तुरंत पूर्ण शांति में बदल जाना, अचानक सूर्योदय और शिवलिंग पर चमकता हुआ त्रिपुंड तिलक। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये दर्शकों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। और कहानी के बिल्कुल अंत में ये लाइन आती है, महादेव को महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं। ये कोई सिंपल एंडिंग नहीं है, ये जानबूझकर दर्शकों को एक गहरे, अनसुलझे रहस्य और उस अलौकिक एहसास के साथ छोड़ देती है जो वीडियो खत्म होने के बाद भी उनके साथ बना रहता है। और इस पूरे अनुभव पर मोहर लगाने के लिए बिल्कुल आखिरी फ्रेम में एक बहुत ही विशाल डमरू का साउंड आता है, स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है और बीच में ग्लो करता है एक ओम प्रतीक। ये एक ऐसा शार्प ऑडियो विजुअल पंच है जो गारंटी देता है कि ये एक्सप्लेनर आपके दिमाग से आसानी से नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, जाते जाते ये जरूर सोचिएगा, इस दैवीय ब्लूप्रिंट से, यानी इसकी पेसिंग, इसके भारी कॉन्ट्रास्ट और माहौल बनाने की इन तकनीकों से हम अपने खुद के क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को कैसे और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ये स्क्रिप्ट साबित करती है कि अगर एलिमेंट्स को सही से पिरोया जाए तो एक छोटी सी स्क्रीन पर भी ब्रह्मांड का अनुभव कराया जा सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।